हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक के सेक्शन प्रोज के लेसन नंबर 3 द आंट एंड द ग्रासोफर का हिंदी में अनुवाद करेंगे। द आंट एंड द ग्रासोफर मीन्स चींटी और टिड्डा। इस चैप्टर के राइटर W.S. मोगम हैं, जिनका जन्म 1871 और मृत्यु 1965 में हुई थी। चलिए कहानी का थोड़ा रेफरेंस देख लेते हैं। ये स्टोरी दो भाइयों की है। एक का नाम जॉर्ज रॉमसेस और दूसरे का टॉम रॉमसे। और दोनों में जो है बड़े भाई होते हैं, जॉर्ज रॉमसे होते हैं जो बहुत ही परिश्रमी होते हैं, और जो टॉम रॉमसे हैं बहुत ही निकम्मे होते हैं। और इन दोनों को अंत में क्या मिलता है ये इस कहानी में हम देखेंगे। आइए चैप्टर का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। व्हेन आई वाज ए वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं एक बहुत छोटा लड़का था, आई वाज मेड टू लर्न बाई हार्ट सर्टेन ऑफ फेबल्स। आई वाज मेड टू लर्न, मुझको याद कराई गई थी। मेड टू लर्न मीन्स याद कराई गई थी, कंठस्थ कराई गई थी। मेड टू हार्ड बाई हार्ट, मेड टू लर्न बाई हार्ट, मुझको कंठस्थ कराई गई थी। सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन, कुछ निश्चित कहानियाँ, कुछ निश्चित छोटी कहानियाँ। फेबल्स मीन्स लघु कथाएँ, कुछ लघु कथाएँ मुझको याद कराई गई थी जो कि ला फाउंटेन की थी। एंड द मोरल ऑफ ईच वाज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू मी। मोरल मीन्स नैतिक शिक्षा, ज्ञान है, और जो भी उनसे मुझे ज्ञान मिलता था वो मुझको ठीक से या सावधानी पूर्वक मुझको समझाया गया था। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक समझाया गया था। जब मैं बहुत छोटा लड़का था तो मुझको ला फाउंटेन एक लेखक हैं जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लिखते हैं, तो उनकी कहानियाँ मुझको याद कराई गई थी कुछ, और उनके से मिलने वाले प्रत्येक के नैतिक ज्ञान को मुझे बहुत ही सावधानी से या विस्तृत रूप से समझाया गया था। एमोंग दोज, उन सब के बीच, आई लर्न, जो मैंने सीखी थी या जो मैंने याद की थी, बाज द आंट एंड द ग्रासोफर, एक कहानी उनमें से ही द आंट एंड द ग्रासोफर भी थी। विच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू द यंग, विच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू यंग, जिसकी रचना, डिवाइज्ड मीन्स बनाई गई थी, जो बनाई गई थी ये सोचकर कि टू द यंग, युवाओं के बारे में ये सोचकर बनाई गई थी। यूजफुल लेसन, जिसकी रचना युवाओं को ये स्पष्ट कर देने के लिए की गई थी कि यूजफुल लेसन, कि उन्हें ये एक लाभदायक इससे शिक्षा मिले। इस कहानी की रचना ये सोचकर की गई थी कि युवाओं को इससे एक लाभदायक शिक्षा मिले। दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, कि इस अपूर्ण संसार में, इस एक अपूर्ण संसार में, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड, परिश्रम को अवार्ड मिलता है या परिश्रम पुरस्कृत होता है। एंड गिडीनेस पुनिश्ड, और आलसीपन को सजा दी जाती है। जो ये कहानी है द आंट एंड द ग्रासोफर, युवाओं को मस्तिष्क में रखकर बनाई गई थी और ये सोचकर बनाई गई थी कि युवा इससे एक शिक्षा लें कि इस संसार में क्या होता है, परिश्रम को पुरस्कार मिलता है और आलस्य को सजा मिलती है। इन दिस एडमायरेबल फेबल, इस प्रशंसनीय छोटी कहानी में, इस प्रशंसनीय छोटी लघु कथा में, या फिर आई अपोलोगाइज फॉर टेलिंग समथिंग, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ भी कहने के लिए। इस जो कहानी में कहा गया उसके लिए क्या हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कुछ भी कहने के लिए। विच एवरी वन इज पोलाइटली, जिसको कि प्रत्येक ने विनम्रता से मान लिया है। जिसने जिस कहानी में, जो कहानी में लेखक ने कहा है, उस कहानी उसको प्रत्येक ने बहुत ही विनम्रता से मान लिया है। बट इनएग्जैक्टली, किंतु ये यथार्थ नहीं है। जो कहानी में बताया गया है वो यथार्थ नहीं है, सपोज टू नो, मानने के लिए। इसे पुनः देखते हैं हम एक बार। आई अपोलो, मैं इस बात के लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बात को सभी ने बहुत ही विनम्रता से स्वीकार कर लिया है, किंतु वह यथार्थ से अलग है। सपोज टू नो, मानने के लिए, ठीक है। कि जो ऊपर लिख रहे हैं हमारे लेखक,
उस कहानी में लिखा है उन्होंने, ला फॉन्टेन ने, कि परिश्रम को अवार्ड मिलता है और आलसपन को सज़ा मिलती है। इस कहानी में यथार्थ नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे W.S. मॉगम, जो इस कहानी के राइटर हैं। आगे देखते हैं, द आंट स्पेंट ए लेवरियस समर गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर। स्पेंड्स मीन्स खर्च करती है, लेवरियस मीन्स परिश्रमी, गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करने में। आंट अपनी गर्मियों को परिश्रम के साथ विंटर के लिए अर्थात सर्दी के लिए भोजन को या अपने स्टोर को इकट्ठा करने के लिए बिताती है। व्हाइल द ग्रासोपर सिट्स ऑन द ब्लेड ऑफ द ग्रास सिंगिंग टू द सन। जबकि ग्रासोपर घास के तिनके पर बैठा हुआ सूर्य की तरफ को देखकर गाना गाता रहता है। विंटर कम्स, सर्दियाँ आती हैं, एंड द आंट इज कम्फोर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर मीन्स पर्याप्त। सर्दियाँ आती हैं और चींटी के पास आराम से पर्याप्त भोजन होता है, आराम से सर्दियों में खाने के लिए उसके पास पर्याप्त भोजन होता है। बट द ग्रासोफर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लार्डर मीन्स भंडार, किंतु ग्रासोपर का जो भंडार होता है वह खाली होता है। एम्प्टी मीन्स खाली। ग्रासोपर का भंडार खाली होता है। ही गोज टू द आंट, वह चींटी के पास जाता है, एंड गो बैग्स फॉर ए लिटिल फूड, बैग्स मीन्स मांगता है, और उससे थोड़ा सा खाना वह मांगता है। देन द आंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, क्लासिक मीन्स बहुत अच्छा, प्राचीन, उत्तम है। तब आंट उसको बहुत ही उत्तम उत्तर देती है, बहुत ही बेस्ट आंसर उसको वो देती है। क्या उत्तर देती है? व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, तुम गर्मियों के समय क्या कर रहे थे? अब क्या उत्तर देता है फिर ग्रासोपर? सेविंग योर प्रेजेंस। ये फेराज है, इसका पूरा अर्थ हुआ महोदया, बहुत ही किसी को सम्मान देते हैं तो क्या कहते हैं? महोदया। आई सेंग, मैंने गाया। आई सेंग ऑल डे, मैंने पूरा दिन गाया। ऑल नाइट, और मैंने पूरी रात गाया। ये आंसर उसको ग्रासोपर देता है चींटी को। यू सेंग, आपने गाया। भाई क्यों? देन गो एंड डांस, क्यों? तब जाओ और अब नाचो। ये इसको कौन देती है आंसर? चींटी इसको, टिड्डे को आंसर देती है। आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट। आई डू नॉट एस्क्राइब, एस्क्राइब मीन्स मढ़ना, परवर्सिटी मीन्स हठ धर्मिता। मैं अपने पक्ष की इस हठ धर्मिता को मढ़ना नहीं चाहूँगा या किसी पर डालना नहीं चाहूँगा। मैं इसका दोष अपनी हठ धर्मिता पर नहीं डालना चाहूँगा, बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड। किंतु ये क्या था? मेरे बचपन की परिणाम विहीनता का कारण था। जो मैं वो हठ धर्मिता थी मेरी, जो मैं बताना जा रहा हूँ, उसका जो है वो मेरी हठ धर्मिता का दोष नहीं था, किंतु वह मेरे क्या थी? चाइल्डहुड की अर्थात बचपन की मेरे क्या थी? वो परिणाम विहीनता थी। विच इज डिफिशियंट इन मोरल सेंस, जिसमें कि नैतिक ज्ञान की कमी होती है। डिफिशियंस मीन्स कमी, डिफिशियंट मीन्स कमी, और सेंस मीन्स ज्ञान, जिसमें कि नैतिक ज्ञान की कमी होती है। अर्थात जो मैं कहने जा रहा हूँ अब, मैं उसको अपनी हठ धर्मिता नहीं कहूँगा, किंतु मेरे बचपन का वह क्या था? एक नैतिक ज्ञान की मेरे अंदर कमी थी। दैट आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्साइल माई सेल्फ टू द लेसन, जिससे कि आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्साइल है मैं पूर्ण रूप से, रिकॉन्सिल मीन्स सहमत होना, मैं अपने आप को कभी भी इस शिक्षा से सहमत नहीं कर सका। ये मेरे हठ धर्मिता नहीं थी, किंतु क्या था? ये मेरे बचपन की परिणाम विहीनता की सोच थी, जिसमें कि अर्थात बचपन में क्या होता है? नैतिक ज्ञान की कमी होती है, और इसलिए मैं अपने आप को कभी भी इस कहानी से सहमत नहीं कर सका। माई सिंपैथीज वर विथ द ग्रासोपर, जो मेरी सहानुभूतियाँ थीं वह टिड्डे के साथ थीं। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, आई नेवर सा एन आंट विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, मैंने कभी भी ऐसी चींटी नहीं देखी जिस पर कि मैंने अपना पैर ना रखा हो।
अर्थात मैं जब भी निकला और कोई चींटी मिली तो मैं उस पर अपना पैर रख ही देता था, क्योंकि मैं इस कहानी से अपने आप को सहमत नहीं कर पाया था। इन दिस समरी, इस सारांश में, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस, जैसा कि मैंने पाया है, इस समरी में, इस कहानी में जैसा कि मैंने पाया है, एंटायर ह्यूमन फैशन, संपूर्ण मानव के तौर तरीकों से, आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल, मैं सॉट मीन्स चाहूँगा, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, डिसअप्रूवल मीन्स असहमति है, मैं अपनी असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ, ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, किसकी? अपनी बुद्धिमत्ता की और अपनी सामान्य समझदारी की। मैं अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का असहमति इस चीज़ से व्यक्त करना चाहूँगा। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल व्हेन द अदर डे, आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, मैं रोक नहीं सका, हेल्प में तो सहायता करना होता है, लेकिन क्या होगा, मैं रोक नहीं सका अपने आप को इस कहानी के बारे में सोचने से, मैं इस कहानी के बारे में सोचे बगैर अपने आप को नहीं रोक सका। व्हेन द अदर डे, जब एक दूसरे दिन, आई सा जॉर्ज रोम्से लंचिंग बाई हिमसेल्फ इन ए रेस्टोरेंट, आई सा जॉर्ज रोम्से, जब मैंने जॉर्ज रोम्से को अकेले, बाई हिमसेल्फ अकेले, एक रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेते हुए देखा। इस कहानी के बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सका जब मैंने एक दूसरे दिन जॉर्ज रोम्से को अकेले एक रेस्टोरेंट में भोजन करते हुए देखा। आई नेवर सा एनीवन, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। बियर एन एक्सप्रेशन, बियर एन एक्सप्रेशन, बियर मीन्स क्या होता है? पहने हुए, एक्सप्रेशन मीन्स भावनाएं, मैंने कभी किसी को ऐसी भावनाओं के साथ नहीं देखा। ऑफ सच डीप ग्लूम, जिसमें कि इतनी गहरी उदासी हो, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी गहरी उदासी में किसी व्यक्ति को नहीं देखा। ही वॉज स्टारिंग इन टू द स्पेस, स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष, और स्टारिंग मीन्स घूर रहे थे, वह अंतरिक्ष में को घूर रहा था। कौन? जॉर्ज रोम्से। ही लुक्ड एज थो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सेट ऑन हिज शोल्डर्स, ही लुक्ड, वह लगता था, ए थॉट एज थो, ऐसा लगता था जैसे कि होल वर्ल्ड, बर्डन मीन्स बोझ, होल वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार का, जैसे कि पूरे संसार का भार उसके कंधों पर आ गया हो। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए दुख था, जो मैंने उसको दुखी देखा तो मैं भी उसके लिए क्या था? दुख था, और वो लग रहा था ऐसा कि जैसे कि सारे संसार का भार उसके कंधों पर ही रखा हो। आई सस्पेक्टेड एट वंस, मैंने तुरंत ही संदेह किया, सस्पेक्टेड में संदेह किया, एट वंस में तुरंत, मैंने तुरंत ही संदेह कर लिया, दैट हिज मिसफॉर्च्यूनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, कि उसका दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्च्यूनेट दुर्भाग्यशाली, ब्रदर भाई, कॉजिंग कारण, ट्रबल मीन्स परेशानी, कि मैंने तुरंत ही ये संदेह किया कि उसका दुर्भाग्यशाली भाई उसकी परेशानी का फिर कारण है। अगेन मीन्स फिर, या पुनः, कि जो परेशान हुआ बैठा है जॉर्ज रोम्से, उसको जो क्या कहते हैं परेशानी है, वो किसने दी होगी? फिर उसके भाई ने ही, टॉम रोम्से ने ही दी होगी। आई वेंट टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मैंने अपना हाथ उसके आगे को बढ़ा दिया, किस लिए? मिलाने के लिए। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, हिलेरियस मीन्स ठीक मिजाज, स्पिरिट्स मिजाज, मैं ठीक मिजाज में नहीं हूँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, अर्थात जॉर्ज रोम्से ने उत्तर दिया। इट इज़ टॉम अगेन, क्या इसका कारण पुनः टॉम है? ही साइड, उसने आह भरी, साइड मीन्स आह भरी। यस इट इज़ टॉम अगेन, हाँ इस परेशानी का कारण पुनः टॉम ही है। वाई डोंट यू चक हिम, चक मीन्स छोड़ना है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते? यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने उसके लिए इन संसार में सब कुछ किया है। यू मस्ट नो बाई नाउ, तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए, बाई नाउ अब तक, तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए,
दैट ही इज़ क्वाइट हॉपलेस, कि वह बिल्कुल बेकार है, असहाय है। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, मैं मानता हूँ कि प्रत्येक परिवार में एक ब्लैक शीप होता है। ब्लैक शीप मीन्स निकम्मा व्यक्ति होता है। टॉम हैड बीन ए सोर ट्रायल टू हिम, सोर ट्रायल जख्म, टॉम उसके लिए एक जख्म रहा है, जख्म रहा था फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक। किसके लिए? जॉर्ज रॉमसे के लिए टॉम जो था एक 20 वर्षों तक एक दुख देने वाला व्यक्ति रहा था। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली एनफ, डिसेंटली उत्तम तरीके से, एनफ काफ़ी, उसने अपने जीवन को काफ़ी उत्तम तरीके से जीना शुरू किया था। ही वेंट इनटू बिजनेस, उसने व्यापार किया था। मैरिड, शादी की थी। एंड हैड 2 चिल्ड्रन, और उसके 2 बच्चे थे। द रामसेज वर परफेक्टली रेस्पेक्टेबल पीपल, रामसेज जो दोनों भाई थे क्या थे? पूर्ण रूप से सम्मानजनक लोग थे। रामसेज सम्मानजनक लोग थे। एंड देयर वाज एवरी रीज़न टू सपोज, और ये मानने के लिए प्रत्येक वजह थी। क्या मानने के लिए? दैट टॉम रामसे वुड हैव ए यूजफुल एंड ऑनरेबल कैरियर, कि टॉम रामसे एक लाभदायक और सम्मानजनक जीवन यापन शुरू करेगा। क्योंकि उनका परिवार अच्छा था तो सब यही मानते थे कि टॉम रामसे भी अच्छा और सम्मानजनक जीवन जिएगा। बट वन डे, किंतु एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी दिए हुए, ही अनाउंस्ड मीन्स घोषणा कर दी, उसने घोषणा कर दी दैट ही वुड नॉट लाइक वर्क, कि वह काम करना पसंद नहीं करता या उसे काम करना पसंद नहीं। एंड दैट ही वाज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और वे शादी के लिए भी उचित नहीं था। उसने घोषणा कर दी कि उसे काम करना पसंद नहीं है और वे शादी के लिए भी उचित नहीं था। ही वांटेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, वह स्वयं ही आनंद लेना चाहता था। ही वुड लिसन टू नो एक्सपोस्टुलेशंस, तर्क वितर्क, और वह कोई भी तर्क वितर्क नहीं सुनना चाहेगा। जो कह दिया सो कह दिया, उसने ये भी कह दिया कि वो कोई भी तर्क सुनना नहीं चाहेगा। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, उसने अपनी पत्नी को और अपने कार्यालय को भी छोड़ दिया। ऑफिस मीन्स कार्यालय, दफ्तर। ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा धन था। एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप, और उसने 2 वर्ष यूरोप की विभिन्न राजधानियों में खुशी से बिताए। वेरियस, विभिन्न, कैपिटल्स मीन्स राजधानियाँ या नगर। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स रीच्ड टू हिज रिलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, रूमर्स मीन्स अफवाहें, ऑफ हिज डूइंग, उसकी करतूतों की अफवाहें उनके परिवार वालों को समय समय पर पहुंचती रहती थीं। एंड दे वर परफाउंडली शॉक्ड, और उन्हें बुरी तरह से इस चीज़ का धक्का लगता था। जो भी करतूत करता था वो वहाँ पर वो पास खबरें पहुँच जाती थी, और वैसे क्या होते थे, उन्हें इस बात से दुख होता था, अर्थात उन्हें उसकी करतूतों का सुनकर धक्का लगता था। ही सर्टेनली हैड ए वेरी गुड टाइम, उसने निश्चय ही बहुत अच्छा समय बिताया था। दे शुक देयर हेड्स, वे अपने सर हिलाते, वो सोचते कि उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया उसने, और वे अपने सर हिलाते। एंड आस्क्ड, और कहते, व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट, क्या होगा जब उसका धन सारा खर्च हो जाएगा। उसके परिवार वाले सोचते थे कि क्या होगा जब वह सारा धन खर्च हो जाएगा, तब भी क्या वो ऐसे ही तफरी काटेगा या मज़े लेगा। दे सून फाउंड आउट, उन्हें तुरंत ही पता चला। फाउंड आउट मीन्स पता चला, उन्हें तुरंत ही पता चला। ही बोरोड, क्या वह उधार लेने लगा है। वो तो सोचते थे कि धन खत्म हो जाएगा तो वह परेशान होगा, लेकिन उन्हें तुरंत ही पता चला कि वह अब उधार लेने लगा है। ही वाज चार्मिंग एंड अनक्रोपोलस, वह आकर्षक था और सिद्धांतहीन था। वह आकर्षक और सिद्धांतहीन था। आई हैव नेवर मीट एनीवन, मैं कभी ऐसे आदमी से नहीं मिला।
टू हुम इट, जिसने कि इसको बाज मोर डिफ़िकल्ट टू रिफ्यूज लोन, लोन मीन्स ऋण या उधार, जिसने कि इसको धन देने से मना कर दिया था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो उसको धन नहीं देता था। ही मेड ए स्टडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, स्टडी मीन्स लगातार, इनकम आमदनी, उसने अपने मित्रों से मिलने वाले धन से एक नियमित इनकम बना रखी थी। एंड ही मेड फ्रेंड इजीली, और वो मित्र भी आसानी से बना लेता था। बट ही ऑलवेज सैड, किंतु वह हमेशा कहता था, दैट द मनी यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज बाज बोरिंग, बोरिंग मीन्स उबाऊ, और नेसेसिटीज मीन्स आवश्यकताओं। वह हमेशा कहता था कि जो धन आप आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं वह धन क्या है, उबाऊ धन होता है, वो उबाऊ होता है। आवश्यकताओं पर धन को खर्च करना क्या होता है, उबाऊ होता है। द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड, और वह धन जो आनंदित कार्यों के लिए खर्च किया जाता है, बाज द मनी यू स्पेंड ऑन लग्जरीज, और वही धन होता है अच्छा जो हम विलासिताओं पर खर्च करते हैं। लग्जरीज मीन्स विलासिताओं से, अर्थात वह कहता था कि जो धन हम अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं वो धन बहुत ही उबाऊ होता है, और जो धन हम आनंद के लिए या फिर अपने विलासिताओं के लिए खर्च करते हैं वह धन अच्छा धन होता है। फॉर दिस, इसके लिए ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, अपने भाई जॉर्ज पर निर्भर करता था, अर्थात वह धन जो था जॉर्ज से लेता था और उस धन को एम्यूजिंग पर और विलासिताओं पर खर्च करता था। ही डिड नॉट वास्ट हिज चार्म ऑन हिम, उसने अपने आकर्षण को उस पर नहीं खोने दिया था, अर्थात उसका जो आकर्षण था वो नहीं खोया गया था। जॉर्ज वाज ए सीरियस मैन, जॉर्ज एक गंभीर आदमी था। एंड इनसेंसिबल टू सच इंटिसमेंट्स, और वो ऐसी प्रलोभन से अनजान था। इंसिटमेंट्स प्रलोभनों, और इनसेंसिबल अनजान, और वह ऐसे प्रलोभनों से क्या था, अनजान था। जॉर्ज वाज रेस्पेक्टेबल, जॉर्ज एक सम्मानजनक था। वंस और ट्विस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेज ऑफ अमेंडमेंट, एक या दो बार, वंस मीन्स एक बार और टू मीन्स दो बार, एक या दो बार ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेज ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन्स सुधार, वह टॉम के सुधार के वादों में फंस गया, या वो जो उसने वादे किए थे कि मैं सुधर जाऊंगा उनमें वह आ गया। कौन, जॉर्ज। एंड गैव हिम कॉन्साइडरेबल सम्स, और उसने उसको एक कॉन्साइडरेबल मीन्स काफ़ी, सम्स मीन्स धनराशि, रुपये पैसे हैं, और उसने उसको काफ़ी मात्रा में धनराशि दे दी। इन ऑर्डर, इसलिए दैट ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट, जिससे कि वह अपने जीवन को एक नई तरीके से शुरू कर सके, फ्रेश स्टार्ट शुरू कर सके, नई शुरुआत कर सके। ऑफ दीज, इससे टॉम बॉट ए मोटर कार, टॉम ने एक मोटर कार खरीदी। एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, नाइस मीन्स बहुत अच्छी, और उसने कुछ बहुत अच्छी ज्वेलरी खरीदी, आभूषण खरीदे, ज्वेलरी मीन्स आभूषण। बट वैन सरकमस्टेंस फोर्स्ड जॉर्ज टू रियलाइज, किंतु जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को महसूस करने के लिए विवश किया, किंतु जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को रियलाइज किया, यानी जब जॉर्ज को परिस्थितियों ने सोचने के लिए मजबूर किया, दैट हिज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी भी नहीं सुधरेगा। सेटल डाउन मीन्स व्यवस्थित होगा, अर्थात नहीं सुधरेगा। ही वास्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, वास्ड हिज हैंड्स पीछा छुड़ा लिया, वास्ड हिज हैंड्स मीन्स पीछा छुड़ा लिया, एंड उसने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया, जॉर्ज ने टॉम से अपना पीछा छुड़ा लिया। एंड टॉम विदाउट ए कॉम, टॉम ने बिना किसी, कॉम मीन्स सोचना, टॉम ने बिना सोचे ही बिगेन टू ब्लैकमेल
हिम, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल्स मीन्स क्या होता है, किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठाना। टॉम ने बिना सोचे उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर ए रेस्पेक्टेबल लायर, ये बहुत अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर ए रेस्पेक्टेबल लायर, यह एक बहुत सम्मानजनक वकील के लिए अच्छा नहीं था। टू फाइंड हिज ब्रदर सेकिंग कॉकटेल्स, अपने भाई को पाए, अपने भाई को पाए। टू फाइंड हिज ब्रदर, अपने भाई को पाए। सेकिंग कॉकटेल्स, शराब को मिलाते हुए। ये एक सम्मानजनक वकील के लिए अच्छा नहीं था कि उसका वह अपने भाई को एक शराब को मिलाते हुए पाए। बिहाइंड द बार, उस बार के पीछे, किसे कहते हैं बार, जहाँ पर कि शराब परोसी जाती है, उस बार के पीछे। ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, उस के सबसे प्रिय रेस्टोरेंट के बार में वह अपने भाई को शराब मिलाते हुए पाए। ये एक सम्मानजनक परिवार के लिए अच्छा नहीं था। और क्या अच्छा नहीं था, या फिर टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ ए टैक्सी, या फिर वह एक टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर अपने भाई को बैठे हुए देखे। आउटसाइड हिज क्लब, अपने क्लब के बाहर। अर्थात एक अच्छे परिवार के लिए, जो सम्मानित परिवार था वकील का, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि उसका भाई बार में शराब मिलाए एंड उसके फेवरेट रेस्टोरेंट के बार में शराब मिलाए, या फिर उसके अच्छे वाले क्लब के, जो क्लब था उसका जहाँ पर जॉर्ज जाता था, उस क्लब के बाहर वह अपनी टैक्सी की सीट पर बैठा हुआ सवारियों का इंतजार करता हुआ उसे मिले। ये उस परिवार के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। टॉम सेड, टॉम ने कहा, दैट टू सर्व इन ए बार और टू ड्राइव ए टैक्सी। टॉम ने तर्क दिया कि एक बार में नौकरी करना या सेवा करना लोगों की, या फिर एक टैक्सी को चलाना, बाज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, पूर्ण रूप से उचित या फिर सम्मानजनक व्यवसाय हैं। आपको तो लगते हैं बुरे, ये वो कहा टॉम ने अपने भाई से कि ये मेरे लिए तो क्या है, एक बहुत ही अच्छे व्यवसाय हैं। बट इफ़ जॉर्ज कुड ओबलाइज हिम विथ ए कपल ऑफ 100 पाउंड्स, किंतु यदि जॉर्ज उसको ओबलाइज करे, कृतज्ञ करे, अर्थात उसको दे दे, ए कपल ऑफ 100 पाउंड्स, कुछ जोड़े पाउंड्स के उसको दे दे, तो ही डिड नॉट माइंड, वह परवाह नहीं करेगा, फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप, अपने परिवार के सम्मान में इसको छोड़ने के लिए वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। वैसे तो मानता है वह कि ये बहुत अच्छे दोनों व्यवसाय हैं, लेकिन अगर जॉर्ज उसको कुछ 100 पाउंड दे दे तो वह इस अपने काम को छोड़ देगा अपने परिवार के सम्मान के लिए। जॉर्ज सेड, पेड, जॉर्ज ने दे दिए, अर्थात जॉर्ज ने उसको कपल ऑफ 100 पाउंड्स दे दिए। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, नियरली मीन्स लगभग, एक बार टॉम जेल जाने ही वाला था। जॉर्ज वाज ट्रेवली अपसेट, ट्रेवली मीन्स बहुत बुरी तरह से, जॉर्ज बुरी तरह से परेशान था। ही वेंट इन टू द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर, डिस्क्रेडिटेबल मीन्स अपमानजनक, अफेयर मीन्स मामला। ही वेंट इन टू, वह बहुत बुरे, होल मीन्स पूरे, वह बहुत बड़े अपमानजनक मामले में पड़ चुका था। रियली, वास्तव में। टॉम हैड गॉन टू फार, टॉम बहुत आगे निकल चुका था, मतलब उसकी जो करतूतें थीं वो क्या हो गई थी, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह बहुत ही आगे निकल चुका था। ही हैड बीन वाइल्ड, वह जंगली हो गया था। थॉटलेस, विचारहीन हो गया था। एंड सेल्फिश, और स्वार्थी हो गया था। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, ही हैड नेवर बिफोर, किंतु उसने कभी पहले डन नथिंग डिसऑनेस्ट, कभी भी ऐसी बेईमानी का कार्य नहीं किया था। उसने पहले कभी भी ऐसी बेईमानी का कार्य नहीं किया था। बाई विच जॉर्ज मीन्ट इलीगल, जो जॉर्ज की नज़रों में इलीगल होता, इलीगल मीन्स गैर कानूनी माना जाता। एंड इफ़ ही वर प्रोसिक्यूटेड, मुकदमा चलता, और उस पर मुकदमा चलता, और यदि उस पर मुकदमा चलता, उसकी नज़रों में कोई भी उसने
एक गैरकानूनी काम नहीं किया था जिससे कि वह अपराधी माना जाता और उस पर मुकदमा चलाया जाता। ही वुड एश्योर्डली बी कन्विक्ट, तब वह अवश्य रूप से ही कन्विक्टेड होता। एश्योर्डली मीन्स अवश्य रूप से और कन्विक्टेड मीन्स दोषी सिद्ध होता, तब वह अवश्य रूप से ही दोषी सिद्ध होता। इससे पुनः देखते हैं कि ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, उसने कभी भी इससे पहले कोई भी बेईमानी का कार्य नहीं किया था जिससे कि उसको जॉर्ज गैरकानूनी मानता, और यदि वह उस पर मुकदमा चलाया जाता तो वह अवश्य रूप से ही दोषी सिद्ध होता। बट यू कैन नॉट एलो योर ब्रदर ओनली ब्रदर टू गो टू गोल, किंतु तुम अपने अकेले भाई को जेल में जाना नहीं दे सकते, किंतु तुम अपने अकेले भाई को जेल में जाने की अनुमति भी नहीं दे सकते, अर्थात तुम अपने भाई को क्या चाहोगे कि बचाना चाहोगे अपने भाई को। द मैन टॉम हैड चीटेड कॉल्ड क्रॉन्सा, वह आदमी जिसको टॉम ने धोखा दिया था कॉल्ड क्रॉन्सा, उसका नाम क्रॉन्सा था। बाज विंडिक्टिव मीन्स बदला लेना, कॉल्ड क्रॉन्सा बाज विंडिक्टिव है, वह उससे बदला लेना चाहता था। वो जो कह रहे हैं यहाँ ऊपर कहा था उन्होंने, ऐसा काम उन्होंने कभी नहीं किया था जब कभी भी दोषी सिद्ध होता, लेकिन उसने अब ऐसा काम किया था। ही बाज डिटरमाइंड टू टेक द मैटर इनटू कोर्ट, डिटरमाइंड मीन्स निश्चय कर चुका था, वह इस मामले को या इस केस को कोर्ट में ले जाने का निश्चय कर चुका था। कौन सा? जिसको कि टॉम ने धोखा दिया था। ही सेड, वह बोला, टॉम बाज ए स्कॉन्ड्रल, टॉम बहुत ही बदमाश है, स्कॉन्ड्रल मीन्स बदमाश, एंड शुड बी पुनिश्ड, और उसको दंड मिलना ही चाहिए। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनिट डील ऑफ ट्रबल एंड 500 pounds to settle the affair. It cost George an infinite deal. Infinite means बड़ी मात्रा में, इन्फिनिट डील्स बड़ी मात्रा में, ट्रबल जॉर्ज को इस समस्या के लिए एक बड़ी मात्रा में डील करनी पड़ी या उससे सौदेबाजी करनी पड़ी। एंड 500 pounds टू सेटल द अफेयर, और इस मामले को निपटाने के लिए उसको 500 pounds देने पड़े, अर्थात 500 pound जॉर्ज ने क्रॉन्सा को दिए, तब ये मामला जो है कोर्ट में जाने से बचा। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच ए रैग, मैंने किसी को भी कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, रैग मीन्स क्रोध में नहीं देखा। एज व्हेन ही हियर दैट, जब उसने ये कहा। अब ये कौन कह रहे हैं? इस चैप्टर के राइटर कह रहे हैं कि मैंने कभी इतने गुस्से में किसी को नहीं देखा, जब इसने ये बात सुनी। क्या सुनी? दैट टॉम एंड क्रॉन्सा हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मोंटो कार्लो, कि टॉम और क्रॉन्सा साथ साथ मोंटो कार्लो को गए हैं। द मोमेंट दे कैश्ड द चेक, उसी क्षण जब उन्होंने चेक को कैश किया है, मतलब चेक को कैश करके वे दोनों माउंट कार्लो चले गए। कौन? क्रॉन्सा और टॉम। तो क्या हुआ? बहुत ही गुस्से में हुए। कौन? जॉर्ज, जो उसका टॉम के भाई थे। दे स्पेंट ए हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने वहाँ एक पूरा महीना खुशी से बिताया। फॉर 20 years, 20 वर्षों तक। टॉम रेस्ड, टॉम ने दौड़ों में पैसा लगाया। एंड गैम्बल्ड, जुआ खेला। फ्लैंडर्ड विथ द प्रेटिस्ट गर्ल, फ्लैंडर्ड मीन्स प्रेमालाप किया, और प्रेटिस्ट मीन्स सबसे सुंदर, और सबसे सुंदर लड़कियों से उसने प्रेमालाप किया। डांस्ड, नाचा। एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और उसने सबसे अधिक खर्चीले रेस्टोरेंट में खाना खाया। एक्सपेंसिव मीन्स महंगे, सबसे महंगे रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया। एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, और बहुत सुंदर कपड़े पहने। ही ऑलवेज लुक्ड
एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ ए बैंड बॉक्स। ही ऑलवेज लुकड, वह हमेशा दिखता था, जैसा ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ बैंड बॉक्स। वैसे बैंड बॉक्स होता है टोपी रखने का स्थान, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि वह ऐसा लगता था, वह बिल्कुल ही आकर्षक लगता था, वह बहुत ही आकर्षक लगता था। थो ही वाज 46, यद्यपि वह 46 वर्ष का था। यू वुड नेवर हैव टेकिन हिम फॉर मोर देन 35। यू वुड नेवर हैव टेकिन हिम, तुम उसको कभी नहीं मानोगे कि ये 35 से अधिक का हो, जबकि वो लगता था 46 साल का था, 46 साल का, और आप उसे देखने में 35 साल का ही बता सकते थे, इससे अधिक आप उसको नहीं बता सकते थे, क्योंकि वह बहुत ही तरोताज़ा और ब्यूटीफुल ड्रेस अच्छा खाता था और खुश रहता था, इसलिए बहुत ही तरोताज़ा लगता था। ही वॉज ए मोस्ट एम्यूजिंग कंपेनियन, एम्यूजिंग प्रसन्नचित, कंपेनियन साथी, वह बहुत ही एक प्रसन्नचित साथी था। एम्यूजिंग मनोरंजन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि वह बहुत ही एक प्रसन्नचित या प्रसन्न रहने वाला साथी था। एंड थो यू नो, और यद्यपि तुम जानते हो, ही वाज परफेक्टली बर्थलेस, कि वह पूर्ण रूप से बेकार था। यू कुड नॉट वट इंजॉय हिज सोसाइटी, तुम नहीं कर सकते ऐसा जैसा वो करता है, लेकिन तुम उसकी सोसाइटी का आनंद अवश्य लेते, उसके साथ रहने का आनंद नहीं, उसका आनंद, उसके रहने का साथ आप आनंद जरूर ही लेते, जबकि तुम जानते हो कि पूर्णतः वो बेकार था और तुम जैसा वो करता था ऐसा तुम ऐसा भी नहीं कर सकते थे। ही हैड हाई स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मीन्स उत्साह, उसका उत्साह ऊंचा था। एन अनफेलिंग गैटी, एन इनक्रेडिबल चार्म, कभी ना असफल होने वाली प्रसन्नता थी और उसमें अद्भुत आकर्षण था। आई नेवर ग्रज्ड द कंट्रीब्यूशन, ग्रज मीन्स शिकायत की, मैंने कभी भी शिकायत नहीं की द कंट्रीब्यूशन, उस योगदान के लिए, मैंने कभी भी शिकायत भरे लहजे में नहीं कहा उस योगदान के लिए। ही रेगुलरली लीव्ड ऑन मी, जो मुझसे नियमित रूप से लेता था। फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व में, अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए, आवश्यकताओं के लिए जो भी मुझसे वो योगदान लेता था, मैंने उसके लिए उसे कभी भी शिकायत नहीं की, अर्थात जो वो उधार लेता था मैं कभी उससे शिकायत नहीं करता था। आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड्स विदाउट फीलिंग, मैंने कभी भी उसको 50 पाउंड ये सोचे बिना नहीं दिए दैट आई वाज इन डेब्ट, कि मैं उसे ये कर्ज दे रहा हूँ, जो मुझसे लेता था 50 पॉइंट वो, तो मैंने ये सोचे नहीं देता था कि वह मुझे वापस उससे मिल जाएंगे। टॉम रामसेज न्यू एवरीवन, टॉम रामसे सबको जानता था। एंड एवरीवन न्यू टॉम रामसे, और सब टॉम रामसे को जानते थे। टॉम रामसे सबको जानता था और सब टॉम रामसे को भी जानते थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, अप्रूव मीन्स सहमत होना, तुम उससे सहमत नहीं हो, आप उससे सहमत नहीं हो सकते थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, आप उससे सहमत नहीं हो सकते थे। बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, हेल्प मीन्स सहायता करना, लेकिन यहाँ पर होगा रोकना, किंतु आप उसे अपने आप को पसंद करने से रोक भी नहीं सकते थे, बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, किंतु तुम उसकी तरह सोच भी नहीं सकते। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, ओनली ए ईयर ओल्डर देन हिज स्केप ग्रेस ब्रदर, बेचारा जॉर्ज अपने भाई से केवल 1 वर्ष ही छोटा था, अपने निकम्मे भाई से केवल 1 वर्ष ही बड़ा था, सॉरी यहाँ। एंड लुकड 60, वह 60 वर्ष का लगता था। ही हैड नेवर टेकन मोर देन ए फोर्टनाइट्स हॉलीडे इन द ईयर ऑफ ए क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, ही हैड नेवर टेकन, उसने कभी नहीं ली थी
मोर देन ए फोर्टनाइट हॉलीडे, फोर्टनाइट्स मीन्स 15 दिन की छुट्टी, उसने कभी भी 15 दिन की छुट्टी नहीं ली थी। इन द ईयर ऑफ ए क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, क्वार्टर ऑफ सेंचुरी मीन्स शताब्दी का 1/4, अर्थात 25 वर्षों में उसने कभी भी 15 दिन की छुट्टी नहीं ली थी। ही बाज इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30, वह प्रत्येक सुबह को अपने ऑफिस में 9:30 पर पहुंच जाता था, 9:30 9:30 पर पहुंच जाता था। एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6, और अपने ऑफिस को कभी भी 6 बजे से पहले नहीं छोड़ता था। ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। इंडस्ट्रियस, मेहनती था। एंड वर्थी, और योग्य था। ही हैड ए गुड वाइफ, उसकी एक अच्छी पत्नी थी। टू हुम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल, जिसके लिए कभी भी वह बेवफा नहीं हुआ था। अनफेथफुल मीन्स मतलब वफादारी की थी उसने अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही वफादारी की थी। इवन इन थॉट, यहाँ तक कि विचारों में भी, अपनी सोच में भी अपनी पत्नी को कभी उसने धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। एंड 4 डॉटर्स, और उसकी 4 पुत्रियाँ थीं। टू हुम ही वाज द बेस्ट फादर्स, जिनके लिए वह सब पिताओं में से एक श्रेष्ठ पिता था। जितने पिता होते हैं अपनी बेटियों के, सबसे अच्छा पिता था। ही मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग ए थर्ड ऑफ हिज इनकम, उसने अपनी आमदनी में से बचाने का 1/3 सोच रखा था, या अर्थात वह अपनी आमदनी में से 1/3 को बचाता था। सेविंग ए थर्ड ऑफ हिज इनकम है। एंड हिज प्लान वाज टू रिटायर्ड एट 55, और उसका प्लान था, उसकी योजना थी कि जब वह 55 वर्ष की उम्र में रिटायर होगा, ए लिटिल हाउस इन द कंट्री मीन्स गांव, उसका गांव में एक छोटा सा घर होगा। वेयर ही प्रोपोज्ड टू कल्टिवेट हिज गार्डन, जहां उसने अपने बगीचे को लगाने का सोच रखा था। प्रपोजमेंट प्रस्ताव कर रखा था अपने मस्तिष्क में। एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलने का। जब वे रिटायर होगा 55 साल में, तो वो गांव जाएगा, और गांव में जाकर क्या करेगा, वो अपने बागों की देखभाल करेगा, और वहाँ पर ही क्या करेगा, वो गोल्फ भी खेले करेगा। हिज वाइफ वाज ब्लेमलेस, लाइफ मीन्स जीवन, उसका जीवन निर्दोष था, उसके जीवन पर कोई भी दोष नहीं था। ही वाज ग्लैड, वह खुश था। दैट ही वाज ग्रोइंग ओल्ड, कि वह बूढ़ा हो रहा था। वह इस बात को सोच से खुश था कि वह बूढ़ा हो रहा था। बिकॉज टॉम वाज ग्रोइंग ओल्ड टू, क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा था। ही रब्ड हिज हैंड एंड सैड, उसने अपने हाथ रगड़े और कहा। इट वाज वेरी वेल व्हेन टॉम वाज यंग, बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था जब टॉम युवा था। एंड गुड लुकिंग, और अच्छा दिखता था। जब टॉम बहुत युवा था तो बहुत अच्छा दिखता था। बट ही इज़ ओनली ए ईयर यंगर देन आई एम, किंतु वह मुझसे केवल 1 वर्ष ही छोटा है। इन 4 years ही विल बी 50, 4 सालों में वह 50 वर्ष का हो जाएगा। ही वुड नॉट फाइंड लाइफ सो ईजी देन, तब उसका जीवन इतना आसान नहीं होगा। ये जॉर्ज सोच रहा होता। आई शैल हैव 30,000 pounds बाई द टाइम आई एम 50, जब मैं 50 वर्ष का होऊंगा तब मेरे पास 30,000 pounds होंगे, 30,000 pounds मेरे पास वो होंगे जो मैंने बचाए हैं। फॉर 25 years, 25 वर्षों तक। आई हैव सैड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर, गटर मीन्स बेकार, कि फॉर 25 years आई हैव सैड, कि मैंने कहा है कि टॉम का जो जीवन है वो क्या बन जाएगा, एक गटर बन जाएगा, अर्थात उसका जीवन जो है बहुत ही बुरा हो जाएगा। एंड वी शैल सी, और हम देखेंगे, हाउ ही लाइक्स दैट, तब वह क्या करता है, अर्थात तब वह कैसा दिखता है। जब वह बूढ़ा होगा तो देखेंगे वह कैसा दिखता है। वी शैल सी, हम देखेंगे। इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडल, तब हम देखेंगे कि हार्ड वर्क को अधिक मिलता है, या हार्ड वर्क का या कठिन परिश्रम का परिणाम अच्छा होता है, या फिर निकम्मेपन का। ये सोच रहे हैं जॉर्ज
कि जब ये बूढ़ा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या वो क्या करता है फिर, और तब हम ये भी देखेंगे कि वास्तव में परिणाम क्या होता है। कठिन परिश्रम करने वाले को कठिन परिश्रम करने वाला अच्छा होता है या फिर जो निकम्मा व्यक्ति होता है वो अच्छा होता है, फिर हम देखेंगे। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज। आई सिंपैथाइज्ड विथ हिम, मेरी सारी सहानुभूतियाँ उसके साथ थीं। कौन कह रहे हैं ये कह रहे हैं स्टोरी के राइटर W.S. मोगम है। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, नाउ अब मुझे अब आश्चर्य हुआ, एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम, जब मैं उनके बराबर में बैठा। व्हाट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, इनफेमस मीन्स बदनामी, थिंग मीन्स कार्य, कि व्हाट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, क्या बदनामी का कार्य अब टॉम ने किया है। एंड जॉर्ज वाज इविडेंटली वेरी मच अपसेट, इविडेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से, जॉर्ज बहुत अधिक परेशान था, स्पष्ट रूप से जॉर्ज बहुत अधिक परेशान था। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, अब उन्होंने मुझसे ही पूछा, अर्थात लेखक से ही पूछा जॉर्ज ने, कि क्या तुम जानते हो कि उसने अब क्या किया है। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, क्या तुम जानते हो कि अब क्या हुआ है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, अर्थात जॉर्ज ने राइटर से पूछा। आई वॉज प्रीपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स सबसे बुरी, प्रीपेयर्ड मीन्स तैयार, मैं सबसे बुरी खबर को भी सुनने के लिए तैयार था, क्या पता नहीं क्या होगा और कितना बुरा क्या होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार था। आई वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ मुझे आश्चर्य होता, इफ़ टॉम हैड गोट इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या टॉम अंत में क्या पुलिस के हाथों चला गया है, क्या अर्थात टॉम को इस बार पुलिस ने पकड़ लिया है। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, जॉर्ज हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ, अपने आप को बोलने के लिए बहुत ही मुश्किल से तैयार कर सका। मुझे तो आश्चर्य था इस बात का कि या तो टॉम इस बार पुलिस के हाथों में पकड़ा गया है, और जॉर्ज जो था, जो बताने जा रहा था, अपने आप को मुश्किल से ही वो जो बोलना चाह रहा था उसको कहने के लिए अपने आप को तैयार किया। यू आर नॉट गोइंग टू डेने दैट ऑल माई लाइफ, डेनाई मीन्स मना करना या इनकार करना, तुम इस बात से इनकार करने नहीं जा रहे हो कि मैंने अपना सारा जीवन, दैट ऑल माई लाइफ, कि मैंने अपना सारा जीवन, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम किया है, डिसेंट उत्तम जीवन जिया है, रेस्पेक्टेबल सम्मानजनक तरीके से जिया हूँ, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैं सीधा साधा रहा हूँ। ये राइटर से कह रहे हैं जॉर्ज कि तुम ये बात को बिल्कुल भी इनकार करना नहीं चाहोगे कि मैंने अपना सारा जीवन बहुत कठिन परिश्रम किया है, उत्तम तरीके से जिया है, और सम्मानजनक तरीके से मैं रहा हूँ, और मैं बिल्कुल सीधा साधा रहा हूँ। आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट, इंडस्ट्री मीन्स मेहनत करके, मेहनती जीवन जीने के बाद में, आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, मेहनत से जीवन चलाने के बाद में, एंड थ्रिफ्ट, मैंने बचाया है। आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन, मैंने अपने रिटायर होने की तरफ को भी देखा है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैंने उसकी तरफ को भी अपना देखा है। ए स्मॉल इनकम इन गिल्ट एज सिक्योरिटीज, और अपनी छोटी सी आमदनी में से अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए निवेश किया है, गिल्ट एज सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए निवेश किया है। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी, मैंने हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया है। इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस टू प्लेस मी, इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन के हर मंच पर, हर दशा में, जीवन की हर दशा में मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है। विच इट हैज़ प्लेस्ड, जिससे कि जो प्लेस में, जिस स्थान पर मुझको प्रोविडेंस, ईश्वर ने
रखा है, मैंने उस स्थान पर अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाया है, इस बात से भी तुम इनकार नहीं कर सकते। ट्रू, सत्य है। राइटर ने कहा कहानी के कि सत्य है। एंड यू कांट डिनाई और तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडियल, टॉम एक निकम्मा रहा है, बर्थलेस बेकार रहा है, डिसोल्यूट मीन्स उसने अनैतिक कार्य किए हैं, एंड डिसऑनरेबल रग और बहुत ही असम्मानजनक रहा है, असभ्य रहा है। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस, यदि कोई न्याय होता, ही हैड बी इन द वर्क हाउस मीन्स जेल, अगर न्याय हुआ होता तो क्या होता, वह जेल में, उसको जेल में होना चाहिए था। ये कह रहे हैं उसके भाई जॉर्ज रॉमजे कि अगर वो उसके साथ न्याय होता कहीं तो वो अपने इन कुकर्मों के लिए अब जेल में ही होना चाहिए था। ट्रू, सत्य है। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, जॉर्ज का जो चेहरा था वह लाल हो गया। ए फ्यू वीक्स एगो, कुछ ही सप्ताह पहले ही बिकम इंगेज्ड टू ए वोमैन, उसने एक वोमैन से शादी कर ली। ओल्ड एनफ, इतनी बूढ़ी थी, टू बी हिज मदर, जैसे कि उसकी माता हो। अब वो गुस्से में लाल चेहरे में बता रहे हैं जॉर्ज रॉम से कि उसने कुछ सप्ताह पहले एक स्त्री से शादी कर ली जो जो उम्र में उसकी माता से भी बड़ी लगती थी। एंड नाउ शी इज डाइड, और अब वह मर चुकी है, अब वह मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड, और जो उसके पास था वह उसको उस सब को उसके लिए छोड़ गई है। किसके लिए? टॉम के लिए। तो गुस्सा इस बात का था इन्हें जॉर्ज को कि उसके भाई को सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक बूढ़ी से शादी की और वो मर गई, तो सारी संपत्ति क्या हो गई? उसी की हो गई, जबकि वो अपना सारा जीवन काम करने के बाद में मात्र 30,000 बचा सका, और इसे तो बिना कुछ किए ही तमाम सारा धन मिल गया। इस बात से ये इनका चेहरा जो था रेड हो गया। £500,000, £500,000, ए याच, एक नाव, ए हाउस इन लंदन, एक घर लंदन में, एंड ए हाउस इन द कंट्री, और उसका घर एक गांव में भी था। जो उसके पास सब था वह सब छोड़ गई, $500,000 पैसा छोड़ गई, और क्या कहते हैं, एक नाव छोड़ गई, एक घर छोड़ गई लंदन में, और एक घर गांव में भी छोड़ गई। जॉर्ज रॉमजे बीट हिज क्लेंच्ड फिस्ट ऑन द टेबल, क्लिंच्ड बंद, फिस्ट मुट्ठी, जॉर्ज रॉमजे ने अपनी बंद मुट्ठी टेबल पर मारी। जाहिर सी बात है गुस्से से मारी होगी। इट इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ, इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ है। डैम इट, इट इज़ नॉट फेयर। डैम इट मीन्स सत्यानाश हो, इसका सत्यानाश हो। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ है। आई कुड नॉट हेल्प इट, क्या होता है हेल्प में सहायता करना, लेकिन यहाँ क्या होगा यहाँ पर कि मैं इसको नहीं रोक सका। जो वो कहे जा रहे थे जॉर्ज, टॉम के भाई, वह उनको नहीं रोक सका। कौन? राइटर, जो हमारी स्टोरी के राइटर हैं, वह उसको ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सके। आई बरस्ट इनटू ए साउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड द जॉर्ज wrathful face. I burst into shout of laughter. Shout of laughter means हंसी का ठहाका। मुझे हंसी का ठहाका लगा। burst means एकदम से, मुझे एकदम से हंसी आ गई। As I looked at George's wrathful face, wrathful means क्रोध भरे। जब मैंने जॉर्ज के क्रोध भरे चेहरे को देखा तो मुझे एकदम से ही क्या आई? बहुत तेजी से हंसी आ गई। आई रोल्ड इन माई चेयर, रोल्ड मीन्स लुढ़क गया, मैं अपनी कुर्सी के अंदर ही लुढ़क गया। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, मैं लगभग फर्श पर गिरने ही वाला था। जॉर्ज नेवर फॉरगेव मी, जॉर्ज ने मुझको कभी भी क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जब उसने बताया था अपने दुख की बात तो क्या हुआ था, मैं हंसा था उसकी बात पर, तो उसने मुझे कभी भी जीवन में अपनी क्षमा नहीं किया। बट टॉम ऑफन आस्क मी टू एक्सीलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस इन मैफेयर, मैफेयर एक स्थान का नाम है, किंतु टॉम अक्सर मुझे अपने आकर्षक घर में एक अति उत्तम भोजन के लिए बुलाता था।
जो टॉम था, जो बहुत ही आइडल था, निकम्मा था, उसको सारी संपत्ति मिल गई, तो क्या होता था, वह हमारे राइटर को अपने मैफेयर स्थित सुंदर घर में उत्तम खाने के लिए अक्सर बुलाया करता था। एंड इफ़ ही अकाजनली बोरोज ए ट्रिफल फ्रॉम मी, और यदि वह अक्सर, अकाजनली मीन्स अक्सर या कभी कभी, उधार लेता था मुझसे छोटी सी राशि, ट्रिफल मीन्स छोटी सी, और कभी कभी मुझसे वह एक छोटी सी राशि अक्सर उधार ले लिया करता था। बोरोज मीन्स उधार लेना। दैट इज मेरली फोर्स ऑफ हैबिट, किससे, विवश होकर, अपनी आदत से, लगभग अपनी आदत से विवश होकर वह मुझसे कभी कभी एक छोटी सी धनराशि उधार ले लिया करता था। इट इज़ नेवर मोर देन ए सोवरेन। क्या होता है सोवरेन? एक सिक्का होता, सोने का सिक्का होता सोवरेन, और वह कभी भी एक सोने के सिक्के से अधिक नहीं हुआ करती थी। प्रिय छात्रों, ये आपको चैप्टर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद।